सब लोगों को पता चल गया है कि सितारा के मामले में आप बहुत हसास हो रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे सेठ कराची वाला की फिल्म मिल गई है। बहुत ही भले इंसान है वो। मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, तुम जब कहो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी थी। वो क्या उसको कहते हैं सॉरी, तुम सिर्फ मेरी हो। साहब जी, इसी गलतफहमी को आपको अपने दिल से निकालना होगा। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे कबाड़ खाने से उठाकर आपने झाड़ पोंछ कर जरा सा चमका क्या दिया, अपनी मिल्कियत समझने लगे मुझे। तुम उसको किसी भी घटिया प्रोड्यूसर की फिल्म साइन करवा दो जो उसको फिल्म में साइन कर ले और 6 साल तक उसको फिल्म में लटका के रखे। नहीं सॉरी, झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है सितारा। सर, आप अपने हाथों से अपनी खुशियां बर्बाद कर रहे हैं बस। सलीम, अगर मुझे सितारा ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक बार मुझे तुम्हारा साथ मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों तरक्की और शोहरत का सफर एक साथ तय करेंगे। मैं कल शाम तुमसे निकाह कर लूंगा, और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। मैं देख लूंगा क्या कर लेगी झरना और क्या कर लेगी दुनिया जब तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ जाएगा, जब तुम कानूनी और शरई तौर पे मेरी बीवी बन जाओगी। मैं कल शाम तुमसे निकाह कर लूंगा, और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। सितारा, तुम यहाँ पे कैसे? तुमसे मिलने आई थी। इधर मिलने आई हो, वो भी इस वक्त? जरूरी बात थी ना, इसलिए। जरूरी बात तो वहां स्टूडियो में कर लेती। तब थी नहीं ना, अब है तो अभी करनी थी। मुझे पता था कि तुम यहाँ नसीम दिलरुबा के घर के रास्ते में मिलोगे, तो इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, आप जो भी कहना जल्दी कहो, वो आने वाली होगी। और अगर उसने तुम्हें यहाँ पे देख लिया ना, तो उसका मिजाज भी बिगड़ सकता है। आज सुबह मैंने तुम्हें स्टूडियो में कहा था ना कि तुम्हें फरहाद सेठी की फिक्र है या मेरी। तो मैं अभी तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र है या नसीम दिलरुबा की? कितना अजीब सवाल किया तुमने। ठीक है, मैं मानता हूं कि दुनिया मेरे और नसीम दिलरुबा के ताल्लुक को किस नजर से देखती है, लेकिन तुम देखो, अगर मैं उसके साथ रहता हूं तो तुम भी फरहाद सेठी के साथ रहती हो। तो क्या तुम दोनों के दरमियान भी कोई ताल्लुक है? तो तुम्हारे और नसीम दिलरुबा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, बस वो मुझे इंडस्ट्री में लेकर आई है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, तो मैं उसके घर में किसी कोने में पड़ा रहता हूँ। और हाँ, उसके मैनेजर का काम कर देता हूँ कभी कभार बस। तुम नसीम के घर के किसी कोने में पड़े रहते हो और मैं फरहाद के घर के। जमाल, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा अपना घर होना चाहिए? अब ये अपने घर वाली बात यूं ही आधी रात को बीच रास्ते में होनी है। जो बात होनी है आज ही होनी है, अभी और इसी वक्त। याद है तुमने मुझे कहा था कि जमाना दलीप कुमार, सायरा बानो, मोहम्मद अली ज़ेबा, इनकी तरह हमारी जोड़ी को भी नाम देगा। हाँ हाँ, मैंने ये बात की पेशगोई की है, और देखना वक्त मेरी बात को साबित कर देगा। और तुम्हें आज मैंने जिस प्रोड्यूसर से मिलवाया है ना, वो हम दोनों को एक ही फिल्म में साथ कास्ट करना चाह रहा है। और तुम्हें याद नहीं कि उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि हमारी जोड़ी एक हिट पेयर होगा। तो तुम शायद भूल रहे हो कि ये दलीप कुमार, सायरा बानो, मोहम्मद अली और ज़ेबा सिर्फ फिल्मी जोड़ी नहीं थे, मियाँ बीवी भी थे। तो ये कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ?
कहाँ से आ रही हो? वक्त देखा है? रात के 2 बज रहे। किसी काम से गई थी। आधी रात को कौन सा काम? अब ये मत कहना कि शूटिंग कर रही थी, क्योंकि फरहाद तो 1:30 बजे ही आ चुके। उन्होंने ही बताया कि तुम रात 12 बजे से स्टूडियो से गायब हो। आप और साहब जी मेरे आने जाने का इतना हिसाब क्यों रखते हैं? साहब जी की शूट पूरी करके गई थी, फिर उन्हें इस बात से एतराज क्यों कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ नहीं? मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे पूछूं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस घर में रहती हो तो मेरी जिम्मेदारी हो। रात के 2 बजे आओगी तो क्या मैं पूछूंगी नहीं? हाँ, यही तो कसूर है मेरा। आपके घर में रहती हूँ, आपके टुकड़ों पे पली हूँ, और अभी तक आप मुझे काम वाली समझती हैं। तभी जब साहब का दिल चाहता है सेट पे सबके सामने जलील कर देते हैं, और आप आज इस तरह से बात कर रही हैं। मैं बहुत जल्दी अपना इंतजाम कर लूंगी। ये तुम कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। आ जाएगा ये 2-4 दिन में आ जाएगा, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस सेठ कराची वाले को मैं। मेरी हीरोइन को मेरे नाक के नीचे से लेके जा रहा है। ये सेठ कराची वाला ने अब क्या कर दिया? कल सितारा से मीटिंग की है उसने। अच्छा, तो मीटिंग सितारा ने की, जान से मारने की धमकी आप उसे दे रहे हैं? अरे डायरेक्ट सितारा से क्यों नहीं पूछ लेते? पूछूंगा, उससे भी पूछूंगा मैं। अरे क्या हो गया उसको? अजीब पागलपन वाली हरकतें करना शुरू हो गई। सही कह रहे हैं आप सर, ये पागलपन की हरकत ही तो है। ये देखिए, ये क्या है? देखें, सितारा का नया पागलपन। मेरी आंखों में धूल झोंक कर ये करना मंजाब दे रही थी। जाओ बुला के लेकर आओ उसको। बाजी आ गए। रातों रात ऐसी क्या आग लगी थी जो तूने किसी को बताए बगैर, किसी से पूछे बगैर ये कारनामा अंजाम दिया? सितारा, सितारा, सितारा। बाजी, क्या हुआ? खैरियत तो है? जाओ, जाके सितारा की बच्ची को बुला के लेकर आओ। हाँ हो गया। अभी देखो, रात के अंधेरे में कहाँ मुंह काला कर आई? मेरी आंखों में धूल झोंक कर ये कारनामा अंजाम दे रही थी। जाओ बुला के लेकर आओ उसको। बाजी आ गए। रातों रात ऐसी क्या आग लगी थी जो तूने किसी को बताए बगैर, किसी से पूछे बगैर ये कारनामा अंजाम दिया? बोल सितारा, जवाब दे। बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया बाजी, सोच समझ के फैसला किया। इसी में हम सबकी बेहतरी। बेहतरी है? और क्या हमने तेरा कबाड़ा किया है?
तुझे ही हुड़क उठी थी ना, फिल्मों में काम करना था तुझे, फिल्म स्टार बनना था तुझे। अरे तेरी ही ख्वाहिश पूरी कर रहे थे ना हम। तब तुझे बेहतरी नजर नहीं आई जब मैंने तुझे कहा था कि तू मेरी बात मान ले। किसी ढंग के आदमी को देखकर इज्जत से 2 बोल पढ़वा के तुझे इस घर से रुखसत कर देती हूँ। तब बेहतरी नजर नहीं आई थी तुझे, हैं? नहीं, तब तो तुझे सितारा बनना था ना। अरे अगर तूने मुझे बताया होता तो मैं खुशी खुशी तुझे इस घर से रुखसत करती। जब खुशी खुशी ये काम करना ही था आपने तो अब खुश हो जाएंगे। कर ली ना, मैंने शादी बसा लिया अपना घर। इसे घर बसाना कहते हैं? आधी रात को चोरी छुपे शादी करने से घर नहीं बसते। तेरे सर पे कोई साया नहीं है क्या जो तूने इस तरह से शादी कर ली, और वो भी इस शख्स से जो शक्ल से ही औरत की कमाई खाने वाला लगता है। चूंटियों भरा कबाब है ये, जो ना निकले बने ना उगले। मैं बता रही हूँ सितारा, ये तेरी बोटी बोटी नोच के खा जाएगा। बाजी बोटी ही नोचे, मेरी हड्डियां नोचे। शौहर है फिर। बड़ा प्यार उमड़ रहा है उसके लिए, जिसे तेरा शौहर बने अभी चंद घंटे नहीं गुजरे वो तुझे इतना अजीज हो गया और हम तेरे कुछ नहीं रहे। बाजी आप मेरा मैका थी और हमेशा रहेंगी। मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन जिस तरह शादी के बाद औरत पर से उसके मैके वालों का हक खत्म हो जाता है, ऐसे आपका हक मुझ पर खत्म हो चुका है। इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए। वैसे भी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़ के जा? ये क्या कह रही सितारा? तू अपनी झरना बाजी को छोड़ के चली जाएगी? हैं? मुझे छोड़ के चली जाएगी तू? जाने दें बाजी, वैसे भी कम नस्ल से वफा नहीं। आठ बजे का टाइम था, वो अभी तक सेट पर नहीं पहुंची है, और आएगी भी तो किस मुंह से आएगी? जानती है ना कि आप उसका क्या असर करेंगे। वैसे उसने इतनी बड़ी हरकत की कैसे? कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। झूठ है, बकवास है ये, बकवास लिखते हैं अखबार वाले। अरे सर, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। क्या आप पहचान नहीं पा रहे जमाल को? दोनों गायब हैं अभी तक। खबर झूठी हो ही नहीं सकती। झूठ है ये। मैं मान ही नहीं सकता कि सितारा ऐसा कर सकती है। ये सब कुछ एक साजिश है मुझे उससे दूर करने के लिए। अब समझाओ, ये सेठ कराची वाले की भी खबर एक अफवाह है, एक साजिश है मुझे उससे बदगुमान करने के लिए। लेकिन मेरा दिल बदगुमान नहीं होगा। मैं जानता हूं सितारा को, वो मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। वो मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती सलीम। लेकिन सर, आंखों देखी बात को कैसे झुटलाएंगे आप? झूठ है ये, झूठ है, झूठ है। मैं अभी जाके सितारा से पूछता हूं, कौन है जो उसे मेरे खिलाफ कर रहा है। हाँ, फिर तो फिर क्या? तुझे पता तो है बेगम का कितने गुस्से की तेज है। एक जरा सा कप टूट गया, बातें सुनानी शुरू कर दी उसने मुझे। और मैंने जो तुझे कहा था हैं दखाने जाके फोन करके आने का, गई थी मैं। बड़ी बातें सुनाती है वो, मेरे से नहीं सुनी जाती औलाद की टके टके की बातें। यहाँ तो यहाँ जो औलाद बैठी है वो बड़ी हमें फूलों में तोड़ रही है। इन निकम्मों की बातें तू सुन लेती है, उसकी सुनने में क्या जाता है?
और वे बातें सुनाएगी तो पैसे भी देगी ना। जा मेरे लिए चाय बना के ला। ओए अब्बा, अपनी लाडली का नया कारनामा देख, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने हमारी नाक कटाने में। अरे मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना, अपनी ये गैरत लपेट के रख दे कोने में, फिर गैरत बन जा। बिल्कुल उसी तरह जैसे तेरी माँ कोठियों में काम करने जाती है, तू बेगैरत बन के पलंग पे टांगे पसार के लेटा होता है, वैसे ही अपनी बहन की तस्वीरें अखबार में देखना तो हवा में मक्खी की तरह उड़ा दिया कर। ओए अब्बा, इस खबर से कैसे नजरें चुरा लूं? तू देख तो सही, देख हो क्या रहा है। हाँ तो ये वही है ना, उसका हीरो इसी के साथ तो फिल्म में काम कर रही है। अब मर्दों के साथ काम करेगी तो तस्वीरें तो खिंचवाएगी ना। ओए अब्बा, तू पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसलिए तुझे नहीं पता कि फिल्म की फोटो थोड़ी है। तेरी बेटी ने सचमुच में शादी कर ली है। मैं मर गई, मेरी सितारा ने शादी कर ली। हाँ अम्मा, ये लिखा हुआ है इसमें कि फिल्म स्टार सितारा ने अपने फिल्म के हीरो से शादी कर ली है। और बदल पैसे वाला तो है ना वो। और पैसे वाला मैं मना करता था तो फिल्मों में ना भेजो ना भेजो, तुम शादी कर लिए, क्या हो सकता है अभी? मेरी बात तो सुनता कोई नहीं है यहाँ पर, हमेशा दलील ही करते रहते, ताने ही देते रहते हैं। तो पकड़े संभाले अपनी बेटी को। पैसे वाला होना चाहिए बस। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने घर छोड़ दिया। अरे तुम पागल तो नहीं होगी, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकता। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। तुम जानती हो कि मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ पे किसी और के आश्रय पे हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से रख सकता हूँ? तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था ना कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। क्योंकि अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। जमाल, मुझे अपनी छत, अपना घर चाहिए। थक गई हूँ मैं दूसरों के एहसानों के बोझ से। वो सब तो सही है, लेकिन तुमसे आधी रात को शादी करके मैं सुबह दिन चढ़ते ही तुम्हें कहाँ से जमीन ला दूं? थोड़ा सा और वक्त चाहिए मुझे। और ऐसी भी क्या जल्दी थी तुम्हें कि तुमने अपना बोरे बिस्तरा उठाया और निकल गई वहां से जहां पे इतने सालों से रह रही हो, उस घर पे? 4 दिन और नहीं गुजार सकते? 4 पल नहीं गुजारे जा रहे वहां मुझसे। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, जहां मर्जी रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे भाड़ में गई जिम्मेदारी। मैं तो अब उस वक्त को कोस रहा हूं जिस वक्त तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुमसे निकाह कर लिया था। इतनी जल्दी पछताने लगे हो? तुमने तो बड़े बड़े वादे किए थे, सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगे, मेरे साथ कदम से कदम मिला के तरक्की की मंजिलें तय करोगे। हाँ, भूल गए क्या? मैं अब भी कदम से कदम मिला के सफर तय करना चाहता हूँ, लेकिन हर पल भागते हुए नहीं। देखो, हमने जो कुछ भी किया बहुत जल्दबाजी में किया है सितारा, लेकिन अब कोई ऐसा बेवकूफी का फैसला ना करना। मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए, थोड़ा सा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा। ओके, सब कुछ। और उसका फैसला मैं घर छोड़ कर आ गई, क्या करूं? कहाँ जाऊं? और तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि वो मुझसे दूर हो जाए। मेरी बात सुनो, मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर अब तुमने उससे मुसीबत गाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या मुकाम है।
कहाँ है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फरहाद। मुझे तुमसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारे सेट पे ये सब कुछ होता रहा, तुम्हें पता नहीं चला। तुम्हारी नाक के नीचे से वो जमाल उसे वरगला के ले गया। बकवास बंद करो अपनी। अपने कारनामों का सेहरा मेरे सर पे मत डालो। मेरे कारनामे? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो फरहाद? हाँ तो और क्या, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना तुम्हें उसकी शादी कराने का, बहुत शौक था कि वो दुल्हन बन जाए। ये सब कुछ उसके सर में तुमने भरा है। मैं क्यों भरूंगी फरहाद? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हारी फिल्म जिस मरहले पे है, मैं उस मरहले पे ऐसा कदम क्यों उठाऊंगी? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन मैं तो तुम्हारी फिल्म कंप्लीट होने का इंतजार कर रही थी। मैं ना तुम्हारा नुकसान चाहती हूँ कि उसका निकाह पढ़वा कर तुम्हारी फिल्म बर्बाद कर देती, और ना ही मैं उस बेवकूफ लड़की की दुश्मन थी जो उसे जमाल जैसे शख्स के पल्ले बांध देती। तुम कुछ भी कर सकती हो झरना। तुम्हारा खौफ और तुम्हारा एहसास कमतरी तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी एहसास कमतरी? हाँ हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ झरना। तुमने उसके ज़हन में ये सब बातें डाली। तुम्हें डर था, तुम्हें खौफ था कि सितारा तुम्हारी जगह ले लेगी। नहीं पर इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि सितारा ऐसा कर सकती है। ये सब कुछ उसने तुम्हारे कहने पे किया है, तुम्हें मुतमईन करने के लिए, और तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि वो मुझसे दूर हो जाए। मेरी बात सुनो, मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर अब तुमने उससे मज़ीद धमकाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या मुकाम है। फरहाद, अगर अब तुमने उससे मज़ीद धमकाया तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या मुकाम है। हेलो। हाँ जमाल, क्या कह रहे हो? फरहाद सेठी ने स्टूडियो में सबके सामने तुम्हें बेइज्जत किया, गालियां दी, मारपीट की, बेइज्जत किया, मगर क्यों? लगता है मुझे फिल्म से निकालकर वो अपने हवास खो बैठा है, हर एक को काटने को दौड़ रहा है। ओ, तो उसने ये सब कुछ उस मनहूस नौकरानी के लिए किया। तुम परेशान ना हो, तुम सीधा घर पर आओ, फिर बैठकर बात करते हैं। ये एक धोखा सारा आ गई तू तो बड़े तनतने के साथ गई थी, अब क्या लेने आई है? सुन, मुंह उठा के कहाँ जा रही है? जा उसी के पास जिसका नाम अपने नाम के आगे लगाने के लिए बाजी के साथ इतनी मुंहमारी की थी।
बाजी, वो कलमू ही है ना, फिर से आ गई है। दिल तो चाह रहा है उसे धक्के मारकर निकाल दूं। अब चलिए ना, उसे धक्के मार मार के घर से निकालिए। नहीं फरीदा, उसे निकालना अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं उसे जाने ही ना देती। लेकिन बाजी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आपसे इतनी बेशर्मों की तरह लड़के गई है और फिर आ गई। आने दो उसे, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जाओ। मैं जानता था तुम लौट के जरूर आओगी, मुझे ये बताने के लिए कि सब कुछ झूठ है, एक शरारत है, साजिश है जमाल की तरफ से, है ना? ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीवी हूं मैं उसकी, और ये एक हकीकत है। अब आप भी इसे मान लीजिए। तुम किसी और की बीवी कैसे हो सकती हो? जैसे आप किसी के शौहर हो सकते हैं, मर्द होकर घर में बीवी रखकर बाहर इश्क लड़ा सकते हैं। मैं तो औरत हूँ, क्या वो फिल्मों में काम करती हूँ, लेकिन बाजार की नहीं। मैंने भी कलमा पढ़ा साहब, अपने रब की लगाई हुई हाथ को पार नहीं कर सकती। जो शौहर के होते हुए आपसे इश्क करना तो दूर की बात, ऐसी बातें करना भी गुनाह समझती हूँ। हाथ टूट गया क्या क्या, मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए। तुम बड़ी अल्लाह वाली हो गई हो, हाँ? मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो, खुद को मुझसे दूर करने के लिए। मैं आपके करीब थी कब जो खुद को आपसे दूर कर रही? बार बार एक ही बात क्यों समझ नहीं आती आपको? ये समझा समझा के थक गई हो। आपको सिर्फ आपकी इज्जत करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं झन्नाबाजी की करती हूँ। क्यों करूंगी मैं आपसे प्यार? हाँ, 3 बच्चों के बाप हैं। मेरे दुनिया में देखा क्या? आप ही मिले मुझे। मेरा मुस्तकबिल है, मेरी खुशियां हैं, उनको तबाह करके मैं आपके पीछे हूँ। एक शादीशुदा मर्द के पीछे क्यों? छोटी हूँ आपसे, जवान हूँ, कमी है मुझे किसी चीज की, क्यों करूंगी मैं आपसे प्यार? हाँ, शादीशुदा है आप, और जिस प्यार की तवक्को आप मुझसे करें वो कभी भी नहीं हो सकता।
ये तुम नहीं कह रही, ये तुम्हारे अल्फाज ही नहीं है, ये किसी और के अल्फाज है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये तुम्हारे। जाने दे, सिर्फ छोड़ दे। मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, और अगर आपके दिल में कुछ है तो उसे भूल जाए। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की इज्जत हूँ, और मैंने उससे शादी इसलिए की कि अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारूंगी। और मेरी जिंदगी जो तुम बर्बाद कर रही हो। आपने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की, मैंने आपकी जिंदगी तबाह नहीं की। आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हैं। क्या नहीं है आपके पास? हाँ, किस चीज की कमी है? घर है, बाहर है, दौलत है, शोहरत है, इतनी चाहने वाली बीवी, बच्चे हैं आपके, और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? मुझे तुम चाहिए सितारा। नहीं मिल सकती साहब। तुम नहीं हो मेरे पास। साहब मैं नहीं मिल सकती आपको। क्यों? क्यों? क्यों समझ रहे हैं आप? मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है मुझ में और आप में। समझ आई आपको? देखिए अपने आप को, कितने बड़े हैं मुझसे, जवान हूं मैं, क्यों पसंद करूंगी मैं आपको? हाँ, ऐसा क्या है आप में? झरनाबाजी की तो उम्र जा रही है, उनको आपकी जरूरत होगी, मुझे नहीं है। मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। सुनिए सच आपने, या अभी कुछ और भी सुनना चाहते हैं? तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं। तुम मुझे अब भी नहीं चाहती? नहीं। और तुम मुझे आगे भी नहीं चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कितनी बार आपसे कहा, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? नहीं करती मैं आपसे प्यार, नहीं मैं चाहती आपको। तुम जमाल को मेरी खातिर छोड़ नहीं सकती? कह दो उसको, बल्कि मैं कहता हूं उसको, वो बुज़दिल मेरे कहने पे तुम्हें 1 मिनट में तलाक दे देगा। मैं आपको बार बार एक बात कह रही हूं, मैंने उससे शादी अपनी मर्जी से की है। समझ आई आपको? और अगर मैं उसे कभी छोड़ूंगी भी ना, तो पलट के आपकी तरफ नहीं आऊंगी, क्योंकि इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। मेरी जिंदगी में अगर जमाल को कभी छोड़ा भी ना, तो उससे किसी बेहतर इंसान की वजह से छोड़ी, आप जैसे किसी के लिए नहीं। इश्क वैसी है अंजाम से बेखबर, आग में कूद जाता है बेखबर। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे। इश्क